Assalamualaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. This is class 6 English lecture. Unit number 6, Qasim's trip to Lahore. From your book We Learn English. So let's start the reading. Qasim trip to Lahore. Qasim trip to Lahore. 12 years old. Qasim lives in London with his parents. मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ लंदन रहता था 12 साल पहले. He was born and raised there. वो वहीं पर ही पैदा हुआ और वहीं पर ही उसकी मतलब brought up हुआ. Last year मतलब पिछले साल for the first time पहली दफ़ा he came with his family to Lahore to visit their relatives. वो लाहौर आया अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स की तरफ ठहरा और विज़िट किया. During his stay, अपने क़याम के दौरान, he visited a number of historical sites. He wrote a travelogue about his trip to Lahore. उसने लाहौर के मुख्य हिस्टोरिकल प्लेसेस का विजिट किया और एक ट्रेवलॉग लिखी, अपनी एक बुक लिखी. Let's read a few pages of his travelogue to see what he has written about the places he visited. हम उसका ट्रेवलॉग पढ़ेंगे, हम उसकी बुक पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लेसेस उसने विजिट किया और उसने क्या लिखा. August 3rd, 2010. He reached Lahore at 10 p.m. The weather was humid and hot. I was very excited to visit this city because it is my father's birthplace and the home of my grandparents. मतलब बहुत ही खुश था जब वो लाहौर पर आया, उतरा तो उसने देखा कि जो टेम्परेचर था वो हॉट था और वो बहुत एक्साइटेड था. क्यों? क्योंकि लाहौर में उसके फादर ने जो थे वो पैदा हुए थे, यहाँ पर फादर का ब्रॉटअप हुआ था और उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो लाहौर में थे. However, this was not the only reason for my excitement. I was also eager to see Lahore because of its historical importance and rich culture and heritage. अपनी सकाफत और विरसे की वजह से लाहौर जो था वो एक तारीखी मुकामात के तौर पर जाना जाता था और वो इस वजह से भी एक्साइटेड था क्योंकि उसने बहुत सी तारीखी इमारत देख ली थी. August 8, 2010. My first sightseeing expression in Lahore was the Badshahi Masjid or Emperor's Mosque. As we entered the main gate, जैसे ही हम मेन गेट में दाखिल हुए, I was memorized by the beauty of this place. तो फिर मुझे उसकी खूबसूरती जो थी वो याद आई. A tour guide was also available and he gave us a lot of information about the history of the masjid. मतलब जहाँ पे भी मॉस्क आएगा आपने इसको मस्जिद ही प्रोनाउंस करना है. एक टूर हमें अवेलेबल हुआ वहाँ पर जिसने मस्जिद के बारे में और तारीख के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन दी. फिर बादशाही मस्जिद, हिस्ट्री क्या है? बादशाही मस्जिद वॉज बिल्ट इन द 1673 बाय द 6th एम्परर, मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर ने ये बनाई थी. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद टुक अबाउट 2 years फ्रॉम मई 1671 टू अप्रैल 1673. इस एरा में ये तैयार हुई थी. द मस्जिद वॉज बिल्ट ऑपोजिट एट द लाहौर फोर्ट, मतलब लाहौर फोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है. बादशाही मस्जिद इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मस्जिद इन पाकिस्तान एंड कैन अकोमोडेट ओवर 55,000 वर्शिपर्स एट आ टाइम. मतलब इतने ज़्यादा प्रेयर्स जो हैं, जो नमाजी है वो वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं. Badshahi Masjid remained the largest masjid in the world from 1673 to 1986. But after the completion of Faisal Masjid in Islamabad, it is now considered the second largest masjid in the Pakistan and South Asia and the 5th largest masjid in the world. दुनिया में ये 5वीं बड़ी मस्जिद है और इस्लामाबाद जब में मस्जिद फैसल मस्जिद बन गई थी उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट मस्जिद जो थी वो जानी जाती थी. डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर. द मस्जिद इज़ मेड ऑफ द मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन. इट हैज़ 3 मार्बल डूम्स. ये 3 मार्बल डूम्स हैं 1, 2, 3 विच कवर 7 प्रेयर रूम्स. देयर आर 4 मिनारेट्स. ये 1, 2, 3 और एक इसकी बैक साइड पर है 4. At the 4 corners of the masjid, each minaret is 54 meter high and has a circumference of 20 meters at the base. There are 4 more minarets, one at each corner of the courtyard also.
The walls and the roofs of the prayer halls are decorated with Islamic calligraphy and traditional Persian tile work. मतलब पर्शियन टाइल वर्क लगा हुआ है और सारी पुरानी आयात, इस्लामिक आयात जो है वो कैलीग्राफी हुई हैं उसकी वॉल्स के ऊपर. द यूज़ ऑफ स्टोन एंड मार्बल फॉर एक्सटीरियर्स एंड इंटीरियर गिव आउटस्टैंडिंग ब्यूटी ऑफ द मस्जिद. और ये इसकी वजह से इसकी अंदरूनी और बैरूनी, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, अंदर और बाहर जो मार्बल लगा हुआ है इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होता है. Museum. A few years ago, a small museum was added to the masjid complex where relics of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamun Nabiyyin, and his daughter Hazrat Fatima Zahra raziyallahu ta'ala anhu are kept. Relics लिखी गई हैं, मतलब हमारी जो तमाम सेइंग्स हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीयीन है और उनकी डॉटर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की. August 10, 2010 में द शालीमार गार्डन्स. My cousin suggested that we should visit Shalimar Garden today because the weather was nice and it had rained the previous night. पिछली रात बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मेरे कज़न ने मुझे सजेस्ट किया कि हमें शालीमार गार्डन जो है वो विज़िट करना चाहिए. Therefore इसलिए we all agreed and headed towards our destination. हम अपनी मंजिल को पहुँचे. On our way My father briefed us about the history. हमारे फादर ने हमें उसकी तारीख के बारे में बताया, उसके डिज़ाइन के बारे में बताया, आर्किटेक्चर ऑफ दिस गार्डन्स और गार्डन्स की जो खूबसूरती है, जिस तरह से वो तरतीब दिया गया है उसके बारे में बताया. हिस्ट्री क्या है? द शालीमार गार्डन आर बिल्ट एट द मुगल एम्पर शाहजहां. दीज आर लोकेटेड नियर भगवानपुरा. द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गार्डन स्टार्टेड इन 1641 and was completed in the 1 year. एक साल में ये मुकम्मल हुआ था. The Shalimar Garden were looked after by a well-known family of the era for more than 350 years. In 1962, the Shalimar Gardens were nationalized by General Ayub Khan. That is the basic information about the history. And now let's move towards the design and architecture. These gardens built with the marble and the red sandstone are in the shape of an oblong parallelogram and are surrounded by a thick brick wall. मतलब बहुत ही मोटी ईंटों की thick brick wall है. There are also some buildings in the gardens. There were special rooms for the emperors and his family. मतलब शहनशाह के लिए, बादशाह के लिए और उसकी फैमिली के लिए ख़ास रूम थे. There are also 2 gateways and minarets in the corner of the garden. 3 level terraces of the gardens. The garden have 3 level terraces which are 13 to 15 feet above one another. These 3 terraces have specific name. The upper terrace is called the Farabaksh, meaning something that gives pleasure. The middle terrace is called Faiz-Baksh, meaning something that gives goodness, and the lower terrace is called Hayat-Baksh, meaning something that gives life. So, fountain of the gardens, ये gardens के fountains हैं. There are wild marble pools on which terrace of the garden around 410 fountains rise in these pools. The distribution of the fountain is as follows. The upper level terrace has 105 fountains, middle terrace में 152 and lower में 153 fountains. The gardens have 5 water cascades. A water cascade is a fine waterfall in which water falls in the steps. Step by step पानी बहता है. Trees in the garden. Many varieties of fruit, floral and decorative trees and plants were planted in the gardens which adds to its beauty. So this is the part 1. Now the second part is the travel. I am floating on a cloud and below me I can see mountains and valleys, river and sea. मतलब मैं बादल की तरह तैर रहा था और मैंने देखा कि मेरे नीचे जो है, क्योंकि वो तैर रहा था, हवा बादल में था, हवा में था, तो माउंटेन, वैलीज, रिवर्स और सीज. A cool breeze is blowing me across green fields and trees towards a glowing dawn and a bright new day. फिर उसने एक बहुत ही ब्राइट न्यू डे देखा, बहुत ठंडी हवा चल रही थी और ग्रीन फील्ड्स थे. नाउ द एक्सरसाइज वर्क. फर्स्टली है वर्ड्स मीनिंग. ये कॉपी वर्क है आपका, ये वर्ड्स मीनिंग है सब, ये आप करेंगे. ट्रेवलॉग, अ मूवी और बुक. ह्यूमिड, मॉइस्ट. कंस्ट्रक्शन, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग समथिंग.
Accommodate, to provide space. Remain, continue to exist. Consider, think carefully about something. Surrounded, to be all around something. Architecture, practice of designing buildings. Destination, the place where someone is going. Terrace, a level paved area. After that the sentences of it. सेंटेंस आप नोट करें. ट्रेवलॉग, although this movie is fictional but I considered it as a travelogue. Number 2, humid. The weather of the Pakistan is very hot and humid in summer. Next है construction. A dam is under construction. Fourth, accommodate. The hotel can accommodate up to 500 guests. Next, remain. You have to remain in till the weather improves. You have to remain in till the weather improves. Next है consider. The school is considered excellent. 7, surrounded. She was surrounded by reporters. Number 8, architecture. He studied architecture at university. और I want to become an architecture. कुछ भी आप बना सकती हैं. Destination. We arrived at our destination tired and hungry. Last one is terrace. Lunch is served on the terrace facing the sea. So these are the sentences. After that हमारे पास हैं इसके लिए question answers. The walls and the roofs of Badshah Masjid are decorated with Islamic calligraphy and traditional Persian tile work. Marble is mainly used in the construction of the masjid. Second, the relics of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamun Nabiyyin, and his daughter Hazrat Fatima Zahra radhiyallahu ta'ala anhu are kept in the museum of the Badshah Masjid. Third question is, you read the description of Badshah Masjid and Shalimar Garden. Now think an interesting building in your city. अब आप अपने इसके बारे में खुद लिखेंगे. Fourth है, a water cascade is the kind of waterfall in which water falls in the steps. Now C is, make 5 questions on Shalimar Garden. Which emperor has built the Shalimar Garden and when? Where it is located? When it is nationalized? How many fountains it has in different levels? And how many water cascades it has? ये हमने सिर्फ क्वेश्चन बनाने थे. Now complete the task. The poem is the optimistic title little song. The poet seems to be very hopeful about traveling and towards a bright new day. A poet has fountains, valleys, rivers, seas, green fields and trees below him. Then write the opposite. फिर हमने इसके opposite meaning लिखनी है. Below, above, cool, warm, bright, dark, down, dust, new, old. And this is the book work, and this all work will be done on the book. So पहला है book work आपका पेज नंबर 42 पर. Circle the correct answer. First में आपने circle करने हैं 1673. Then औरंगजेब आलमगीर, उसके बाद लाहौर फोर्ट, then over 55,000 worshippers, now 54 meters high, शाहजहां, भगवानपुरा and 641. After that match the column है आपके पास. फर्स्ट का 2, सेकंड का थर्ड का 1, फोर्थ का 5th एंड 5th का 4. ई है हमारे पास सेट द प्रोनाउन. फर्स्ट में आप लिखेंगे शी, देन दे, them, her, it, we, their, us. After that possessive pronoun में आप फर्स्ट में लिखेंगे his, theirs, ours, mine, yours, his, hers, yours, theirs and ours. Now use the article. Article में फर्स्ट में सेंटेंस में आर्टिकल आएंगे the and, then a and the, a and the, then the, again the, with the, a या the, and the, and, a और and. फिर complete the following task.
that we have done here. So that's about all. We have completed our unit number 6, कासिम ट्रिप टू ज़ू, कासिम ट्रिप टू लाहौर, और इसमें हमने हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पढ़ा. नाउ अब आपने ये करना है, नोट इट डाउन ऑल द वर्क ऑन योर जर्नल्स एंड मेक श्योर द लर्निंग. सो विश यू गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़.